अस्सलाम वालेकुम। कैसी उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। एक वक्त था जब मैं हमेशा खुश रहती थी, नमाज़ भी पढ़ती, इबादत भी करती, ज़िक्र व अस्कार भी करती, सुबह शाम के अस्कार भी करती थी और अल्लाह ताला मेरे साथ हमेशा आसानियाँ फ़रमाए, हर चीज़ मेरे साथ आसान होती चली गई। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि शैतान मुझे बहका लिया, मैं बहक गई और कब मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाई और बहुत ज़्यादा मुझे शैतान बहका दिया, मैं उसके जाल में फंस गई। होता क्या है, मैं गुस्से में आती हूँ, अपने शौहर से बोलती हूँ कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मेरे शौहर की कोई गलती नहीं रहती है, मैं ही अपने जज़्बात पर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ जाता है और मैं अपने शौहर से बोल देती हूँ कि मुझे तलाक चाहिए, बस मुझे तलाक दे दो, मुझे रहना ही नहीं तुम्हारे साथ। शौहर बोलते हैं ठीक है, मैं तुमको तलाक दे दूँगा, मेरी प्यारी बेगम मैं तुमको तलाक दे दूँगा। सुबह उठते हैं और एक ख़त लेकर आते हैं और वो मुझे दे देते हैं, कहते हैं तुम कह रही थी ना तुम मुझे तलाक दे दो, तो लो मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। उसके बाद मैं वो जो ख़त रहता है ना, वो ख़त मैं उसको पढ़ती ही नहीं, ना देखती हूँ। मुझे बस यही लगता है कि हाँ मेरे शौहर ने तलाक दे दिया और वही कागज़ है, वही कागज़ है ये। कागज़ को लेके और सारा बैग वैग पैक करके मैं अपने मायके चली आती हूँ। मायके में हर कोई मेरा क्या कहते हैं, कुछ दिन आंसू बहाते हैं, मेरे साथ अच्छा रवैया करते हैं, मेरे साथ क्या कहते हैं अपना, ऐसा लगता है कि मेरे अपने हैं, मेरे दुःख में शामिल हैं। और मैं अपने घरवालों की सारी चीज़ें बता देती हूँ कि ऐसी-ऐसी बात है, मेरे शौहर अच्छे नहीं हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं तलाक लेके यहाँ पर आ गई हूँ। तो मेरी भाभियाँ भी कुछ दिन अफ़सोस करती हैं, 2 महीना, जहाँ 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना गुज़रता है, उसके बाद सबके अपने-अपने रंग देखने मिलते हैं। हर कोई अपना रंग दिखाने लगता है, कोई झिटकार रहा है, कोई फटकार रहा है। भाई लोग बोलते हैं तेरी ही कोई गलती होगी, तेरे किरदार पे कोई गलती आई होगी, तू ही कुछ हो गई बदचलन होगी, तभी तुझको वो छोड़ा है, तुझको तलाक दिया है, सारी गलतियाँ तेरी ही हैं। हर कोई ताना मारने लगा। मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना घबराई, मैं बोली या अल्लाह ये क्या कर दिया मैंने। मेरा शौहर इतना अच्छा था, मैं उसके घर में रानी बन के रह रही थी और मेरे शौहर ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, हर चीज़ वो पूरा करता रहा, मुझे रानी बना के रखा था। लेकिन मुझे ही पता नहीं क्या हो गया जो मैंने उससे तलाक माँग लिया। मैं बहुत अफ़सोस करती थी, हर कोई अपना रंग दिखाने लगा। भाभियाँ भी बोलने लगी तुम्हारी ही सारी गलती है, सारा 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 का सारा तुम्हारा ही करा धराया है, तुमने ही कुछ किया होगा, नहीं तो इतना अच्छा इंसान तुमको तलाक नहीं देता, तेरा घर कभी बसेगा नहीं, तू ऐसे ही हमेशा रहेगी। सब लोग अपना-अपना रंग, अपना-अपना रूप दिखाने लगे, असली चेहरा सबका सामने आने लगा। मैं और ज़्यादा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। फिर मैं अपने शौहर को कॉल करती हूँ, बोलती हूँ मेरे प्यारे शहज़ादे, मेरे प्यारे शौहर मैंने बड़ी गलती कर दी है, आपने मुझे तलाक क्यों दिया? मैं वापस आना चाहती हूँ। आपको मुझे तलाक नहीं देना चाहिए था। तो मेरे शौहर ने कहा बेगम जो ख़त था, जो लेटर था, जो कागज़ थे, तुमने अभी तक पढ़ के देखा नहीं उस पे क्या लिखा है? फिर नहीं मैंने नहीं पढ़ा। तो कह रही है एक बार तुम उसको देखो तो सही उस पर लिखा क्या है। उसके बाद मैं जब वो कागज़ खोलती हूँ और देखती हूँ, उस पर लिखा ये होता है कि मेरी प्यारी बेगम, मेरी प्यारी बीवी, तुम मेरा सुकून हो, मेरा अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत बड़ा अनमोल तोहफ़ा हो, मैं तुमको कैसे तलाक दे दूँ? उस ख़त पे ये चीज़ लिखा रहता है, उसके शौहर ने ये चीज़ लिखा होता है कि मैं तुमको तलाक कभी नहीं दे सकता, तुम मेरी प्यारी बीवी हो। उसके बाद ज़ोर-ओ-क़तार मुझे रोना आया, बहुत रोना आया, बहुत रोना आया, बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। वही अल्लाह का शुक्र है मेरे शौहर ने मुझे तलाक नहीं दिया। फिर मैं खुशी-खुशी, मेरे शौहर मुझे आते हैं मायके में लेने के लिए और मैं खुशी-खुशी उनके साथ चली जाती हूँ और अच्छे से ज़िंदगी गुज़ार देती हूँ। इस तरह का वाक़या एक औरत ने मुझे बताया, मैंने उसकी वीडियो देखी, उसमें सीखा। आप सब लोग प्लीज़ जज़्बात में आके इस तरह कोई गलत कदम मत उठाना। आपके शौहर अपने घर में आप शहज़ादी बन के रहें और किसी और के घर में रहेंगे तो सिर्फ़ ताने ही मिलेंगे और इसलिए अपने घर में रहें, राजकुमारी बन के रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।